नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है एसएलवी बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष गुप्ता। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क 2023 की जो एग्जाम्स हुए थे प्रीलिम्स के, वो आउट हो चुके हैं। कल के डेट पे ही आउट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है जो कि बच्चे जो है जो क्वालिफाई किए हुए हैं, उनके साथ सबसे बड़ी इश्यूज ये आ रहा है कि सर, जो एसबीआई क्लर्क के मेंस में अब हम लोग कैसे तैयारी करें। खास तौर पे जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग किस तरीके से टैकल करें। तो चलिए आज हम लोग इसकी आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही उसको रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसा कि देखा गया है, जो टेंटेटिव डेट आए हैं, जैसे कि मैक्सिमम बच्चों की जो एग्जाम्स है वो कब है, 25 फैब को है, राइट। 25 फैब को। अब इसका मतलब आज हो गई है 16 तारीख। तो मुश्किल से हमारे पास कितना दिन है, 9 दिन है। तो आइए इस 9 दिन को टारगेट बनाते हैं और इस 9 दिन के टारगेट में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से जनरल अवेयरनेस को के पोर्शन को हम लोग टैकल कर सकते हैं, ये ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन पे अगर हम लोग देखें, तो जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन पे कितने कितने क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इस पर हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे हम लोगों ने कुछ 3 पार्ट को कवर किया है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि जनरल करंट अफेयर। जनरल करंट अफेयर, ये कहाँ पे कितना कैसे पढ़ना है, अभी अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा जो पार्ट आता है बैंकिंग करंट अफेयर। बैंकिंग करंट अफेयर, ठीक है, इसको कैसे कहां से कितना पढ़ना है ये भी बताएंगे। फिर बाद में दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिक। तो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो 2 पार्ट में हम लोग ने बनाया है। एक तो बैंकिंग बैंकिंग जीके, या आप कह सकते हैं बैंकिंग स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। और दूसरा आपका जनरल स्टैटिक, जनरल स्टैटिक। तो इसको कहां से कैसे पढ़ें, ये 4 पार्ट को अगर आप करें तो शायद आप लोगों को 9 दिन में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि समय कम है। हालांकि हम लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि मेंस के लिए जब भी समय दिया जाता है, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, चाहे एसबीआई हो, ये बहुत ही कम समय देते हैं आप लोगों को मेंस की तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद ये की जाती है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसी वक्त मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस वाली पार्ट को अगर देखें, तो जनरल करंट अफेयर्स अगर देखें, तो जनरल करंट अफेयर्स को पिछले 3 महीने का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। और शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत हम लोग फर्स्ट के फैब, यानी कि फैब का फर्स्ट वीक तक आप पढ़ लीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10 फरवरी तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग रिवर्स क्रम में जाएंगे, यानी कि उल्टे क्रम में जाएंगे। तो फैब का कवर किया, फिर जनवरी का कवर किया, ठीक है, और फिर उसके बाद दिसंबर का कवर किया। कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि अगर आपके पास समय तो कम है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर का एक वन लाइनर टाइप का चीजें होती हैं, उसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि करंट अफेयर्स आप कैसे तैयारी करना है, आपको एक तरह से फैब का, जैन का और दिसंबर का, ये 3 महीने का बहुत ही गहराई से पढ़ना है। बाकी अक्टूबर और नवंबर का चूंकि समय आपके पास कम है, और अगर समय मिलता है तो आप वन लाइनर क्वेश्चन में भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्लरिकल ग्रेड का एग्जाम है तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बैंकिंग करंट अफेयर्स की बात करें, तो बैंकिंग करंट अफेयर्स या फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पिछले 4 महीने से उठा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप लोग फैब का, ठीक है, जैन का, दिसंबर का, नवंबर का और अक्टूबर का। तो फैब को तो हम लोग मान के ही नहीं चल रहे हैं, तो फैब को हम लोग ये मान के नहीं चल रहे हैं, फिर भी जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर ये आपको पढ़ना है। ये 4 महीने निकाल के चलिएगा। फैब को 1 से लेके 10 तारीख तक में, जैसे बजट हो गया तो बजट से रिलेटेड चीजें आएंगी, ये याद रखिएगा। तो फैब, जन, दिसंबर और नवंबर, ये भी आपके करंट या फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बैंकिंग स्टैटिक के बारे में अगर देखें, तो बैंकिंग स्टैटिक का जो क्वेश्चन होता है, और
स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही कम वेटेज रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जनरल स्टैटिक का जो क्वेश्चन होगा, जो वेटेज होगा, उसके वेटेज में अगर हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो 5% से लेके 10% तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। बाकी आपके 80% आपका अगर देखा जाए तो 80% जनरल करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 80%। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर हम लोग बैंकिंग स्टैटिक जीके की बात करें तो 10% मान के चलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको 80% जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, और बैंकिंग स्टैटिक जीके का 10% क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्टैटिक जीके का 10% आ सकता है। तो ऐसे आप लोग कवर करेंगे तो शायद कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हम कहां से पढ़ें जिससे कि हम पर्टिकुलर चीजों को बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ लें। तो सबसे पहले आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी तैयारी में। अभी टाइम मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्सर एग्जाम के एक परीक्षा स्थल पे ही नहीं होता है, एग्जाम सेंटर पे ही टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब हम लोग स्टडी करते हैं यानी कि जो लर्निंग होती है वहां पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टडी में कितने घंटे, कितने टाइम शेड्यूल पे हम कितनी क्लासेस ले सके, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने टाइम को कंप्रेस कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए। एक शब्द होता है ऑप्टिमाइज करना। तो अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कीजिए, स्मार्टली तरीके से तैयारी कीजिए। क्योंकि कुछ आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस की तैयारी शुरू से ही कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको क्लरिकल ग्रेड में कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं थी लेकिन रिजल्ट आ गया, उम्मीद नहीं थी रिजल्ट आ गया। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आज आपको एक कहते हैं मूल मंत्र देना। तो आज आपको बताते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट आप अपनी स्टडी में बहुत बेहतर तरीके से लगाते हैं तो ऑप्टिमाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास अनदर सब्जेक्ट भी है। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग पर भी ध्यान देना है, और मैथ्स पर भी ध्यान देना है, इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, और जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है। तो जनरल अवेयरनेस जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज कीजिए कि जनरल अवेयरनेस में डेली हमको कितने घंटे पढ़ने। तो एटलीस्ट आपको वहां से चीजें शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अपना टाइम एलोकेशन से निकालना शुरू कर देंगे तो आपके पास प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जनरल अवेयरनेस में आप ये मान के चलिए कि अपना डेली का 4 से 5 घंटे, जी हाँ, 4 से 5 घंटे जनरल अवेयरनेस में देने ही देने हैं। यानी कि अगर हम लोग 5 घंटे के हिसाब से भी देखें तो 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, तो 45, 45 से 50 घंटे आप जनरल अवेयरनेस को दे दी। और आप इसमें कोशिश कीजिए कि जो सेल्फ स्टडी होता है ना, उस सेल्फ स्टडीज को प्रायोरिटीज दीजिए। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि अपना जो समय होता है वो मैराथन जैसी क्लासेस में या फिर कुछ ऐसी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, वेस्ट कहेंगे, मैं आपको गलत गाइडलाइंस दे ही नहीं सकता। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन मैराथन लेकर सोचेंगे कि एक रात में हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, और उसका रिजल्ट यानी कि अगर आप एक मैराथन लेते हैं तो 4 से 6 घंटे, 8 घंटे आप जाएंगे, देखेंगे, और उसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो अगर 8 घंटे में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये वर्थ है, बेकार है, ये आपके लिए वेस्ट है। इससे अच्छा आप अपना 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडीज में दीजिए। मार्केट में जाइए, एक बेस्ट मैगजीन्स उठाइए जो बैंकिंग के पार्ट ऑफ आता है, जैसे कि बैंकिंग क्रॉनिकल करके एक आता है बीएससी पब्लिकेशन की, वहां से भी आप मैगजीन्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसी मैगजीन्स हो जो कि पिछले 3 से 4 महीने, और आप 6 महीने का एक साथ ना लीजिए, एक एक महीने का ले लीजिए या हफ्ते हफ्ते वाला ले लीजिए, और वहां से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि जो ऑनलाइन पीडीएफ दी जाती है वहां से भी पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं और वो भर भर कर पोथा दे देते हैं। और जब भर भर कर पोथा देते हैं तो इतना मैशअप हो जाता है, इतना हौच पौच हो जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहां से पढ़े कि यहां से पढ़े, ये कितना पढ़े, इतना पढ़े। ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अपने टाइम को शॉर्ट करना है। यानी कि
स्टडी मटेरियल को शॉर्ट करना शुरू कीजिए। स्टडी मटेरियल को शॉर्ट करना शुरू कीजिए। स्टडी मटेरियल को जब आप शॉर्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कई हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब शॉर्टिंग कैसे करें कि अपने स्टडी मटेरियल को शॉर्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने दिमाग को समझाएं कि इस 4 से 5 घंटे में अपने आप को टारगेट दें कि आज के टारगेट पे हमको फैब और जैन का खत्म करना है। जैसे मान लीजिए अगर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होगा, आप ऐसे टारगेट ले कि इस 4 से 5 घंटे में 4 to 5 आवर्स में हमें क्या करना है। इस 4 से 5 घंटे में हमको जैन का और फैब का, जैन का या दिसंबर का ये करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये कंप्लीट कैसे हो सकता है? ये ज्यादातर आपको क्विज क्वेश्चन से भी कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहां पे करंट अफेयर्स के क्विज चला रहे होंगे, तो वहां पे आप क्विज पर जा सकते हैं। क्विज सेक्शंस पे भी जाकर अपने करंट अफेयर्स को 4 से 5 घंटे में जनरली अगर देखें तो जनवरी दिसंबर का आपको करंट अफेयर्स वहां पे मिल जाएगा और क्विज सेक्शन में जाके आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। जब आप क्विज देखना शुरू कर देंगे या क्विज लगाना शुरू कर देंगे, फिर जब आप दोबारा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। तो ये शॉर्ट करने का तरीका है कि आपने जल्दी जल्दी क्विज लगाया, क्विज से क्वेश्चन दिमाग में गया, अब उस क्वेश्चन से आप क्या किए, उस क्वेश्चन को आपने शॉर्ट किया और उसके बेस पर आपने थ्योरी बनाना शुरू कर दिया। यानी कि थ्योरी आप चाहे तो मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वहां से भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो मेरी जो क्लासेस है वो 15 जनवरी से चल रही है। तो अगर आप देखें तो 15 जनवरी से जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, 15 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आप करंट अफेयर्स की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, वो भी स्लोली स्लोली नहीं, जल्दी जल्दी। तो 1.25x या फिर 1.5x स्पीड में आप क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को देखना शुरू कीजिए। ठीक है, वहां से यानी कि मेरी जो एसएलवी बैंकिंग गुरु के चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स की। तो आप 15 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में 1.25x या 1.5x स्पीड से क्लासेस देखना शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, बहुत ज्यादा, लिटरली मैं बता रहा हूं कि अगर इस 15 दिन या 20 दिन की आप क्लासेस देखेंगे तो कम से कम आपसे 4 से 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको वहीं से फंसने को मिलेगा। जी हाँ, फंसने मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप शॉर्टिंग कर लिए, यहां से आपने शॉर्टिंग किया अपनी स्टडी मटेरियल को, तो क्या किया कि सबसे पहले टाइम मैनेज किया, स्टडी को ऑप्टिमाइज किया। जनरल अवेयरनेस में आपने अपनी टाइम डिसाइड की, 4 से 5 घंटे पढ़ने, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। स्टडी मटेरियल को शॉर्ट कीजिए। स्टडी मटेरियल को शॉर्ट करने के बाद 4 से 5 घंटे में आप डेली के 4 से 5 घंटे में अपने डेली का टास्क बनाइए, खुद से टास्क बनाइए कि आज हमें जनवरी और दिसंबर का या फिर फरवरी जनवरी दिसंबर का हमें आज करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। और इसके बाद आपको जो समय मिलता है, जो फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल वाला जो टर्म्स आते हैं, तो फाइनेंशियल बैंकिंग जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है उसके भी आप क्विज लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन के। एक एक दिन अपना ऐसा निकालिए जो स्टैटिक पोर्शन का निकालिए। जैसे आपने बैंकिंग स्टैटिक वाले पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है, तो आपको इसमें एक दिन से ज्यादा देना ही नहीं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने स्टडी मटेरियल को हमने शॉर्ट किया। स्टडी मटेरियल को कैसे शॉर्ट किया भाई? स्टडी मटेरियल को हमने पूरी तरीके से एक दिन निकाला कि एक दिन में सिर्फ हमें स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके का पोर्शन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही समिट, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समिट होती है, G20 सम्मेलन हुई है, उसको देख लीजिएगा। साथ ही अगर आप देखें स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, किस खेल से संबंध है, ये सारी चीजें स्टैटिक वाले पार्ट में आएगा और इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो एक दिन इसको कवर कर लीजिए। अब हम 9 दिन का प्लान बता रहे हैं आप लोग को, कैसे आपको करना है। यानी कि 9 डेज जो प्लानिंग है, या आप मान के चलें हम इसको 8 दिन में कन्वर्ट करते हैं।
तो 8 दिन का 8 दिन का जो प्लान है ये हम लोग का स्टडी प्लान होगा। और स्टडी प्लान कैसे करना है आपको, तो आपने अपने टेबल पर सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के लिए एक क्वेश्चन बनाया। इस जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है कि 4 से 5 घंटे डेली का टाइम एलोकेशन निकालना है। बहुत कम हम दे रहे हैं आपको, कई बच्चे इसमें 10-10 घंटे देने हैं, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्री निकाला है तो उस पर आपने काफी अच्छे तरीके से कवर किया होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। अब जनरल अवेयरनेस में जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है और जो बच्चा पढ़ा है उनके बारे में कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो जनरल अवेयरनेस 4 से 5 घंटे पढ़नी है। स्टडी प्लान आपका कैसे है कि डेली 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप इसको बढ़ा सकते तो और अच्छी बात है। एक करंट अफेयर्स आपको डेली 1 महीने का मतलब कवर करना है, यानी कि अगर एक दिन में 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने तक का करंट अफेयर्स कवर करना है। ठीक है, अब ये आप कैसे कवर कर सकते हैं, इसको आप दो तरीके से कवर कर सकते हैं। एक तो क्विज क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, आप इसमें मैगजीन्स के वन लाइनर आते हैं, उसमें आप जाके कर सकते हैं, वन मैगजीन्स के वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख के कर सकते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब सीधे क्विज गए, वन लाइनर पढ़े, अब इसके बाद आपने थ्योरी पढ़ा, तो आपके 4 से 5 घंटे मतलब 1 घंटा क्विज में चला जाइए। तो क्विज में हम लोग पूरे एक महीने का कवर कर लेंगे, यानी कि 1 घंटे में आपको 2 महीने के क्विज कवर करने, इसको बनाइए। फिर उसके बाद मैगजीन्स के वन लाइनर को पढ़ना शुरू कीजिए, फिर डेप्थ में आप जाइए थ्योरी में। यहाँ पे उल्टे क्रम में बच्चे पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं बहुत ही लंबे लंबे, फिर उसके बाद वन लाइनर पढ़ते फिर क्विज देते हैं। मैं आपको उल्टा क्रम बता रहा हूं, और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा आपके समय को बचाएगा, आपके समय को बहुत ऑप्टिमाइज करेगा। कि पहले आप जाइए क्विज दीजिए, फिर मैगजीन सब वन लाइनर पढ़िए, फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़िए। आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा जनरल अवेयरनेस को लेकर। लिटरली अगर आप इस तरीके की स्टडी प्लान को अपनाते हैं तो लिटरली मैं बता रहा हूं कि आप 1 दिन या 2 दिन अगर देंगे तो उसमें जनरल अवेयरनेस में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो हमने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस वाला ये 5 कर दिए। अब आपको जो डेली वाला जो क्वेश्चन है, मतलब एक दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डे स्टैटिक जीके पर निकालना है, जिसमें कि नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट, G20 सम्मेलन, ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें गई हैं उनको भी आपको देखना है। तो एक दिन स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखना है, जिसमें कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगा, यानी कि बैंकिंग वाला पोर्शन भी आएगा। अब आपको ये देख रहे होंगे कि सर ये बैंकिंग अवेयरनेस वाला तो पोर्शन बहुत लंबा चला जाएगा ऐसे पढ़ते समय, तो मैं आपको फिर यही गाइड करूंगा कि आप ज्यादा बेहतर हो कि आप 60% अपने स्कोर को कवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। और ये करंट अफेयर्स 4 से 5 महीने का, मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जनवरी का पढ़िएगा, दिसंबर का पढ़िए, ठीक है, नवंबर का पढ़िए और अक्टूबर का पढ़ लीजिए। ये 4 महीना आपके लिए सफिशियंट होगा और ये 60% आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला देगा। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि करंट अफेयर्स अगर कोई भी टीचर या फैकल्टी बता रहा है कि 2 महीने पढ़ लीजिए, 1 महीने पढ़ लीजिए, 4 महीने, वो गलत बता रहा है। हम भी अगर ये बोल रहे हैं तो हम एक तरह से आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके पास समय कम है, 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, इस 8 से 9 दिन में अब क्या ऑप्शंस है हमारे पास, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं तो उसको कवर कीजिए। और ऑनलाइन में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसका मतलब ऑनलाइन अगर आप अपने आप को यूट्यूब में के जरिए अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको लगेगा कि हमारा टाइम किल हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे रिपीटर हैं वो मेरी बातों को बहुत एग्री करेंगे, क्योंकि जो रिपीटर है उन्होंने उनकी अपनी गलतियों से वो सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए हैं उनको मैं एक हिदायत देना चाहूंगा कि आप रिपीटर से सीखिए, जो दोबारा तिबारा एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी उनसे सीखिए, क्योंकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय सेल्फ स्टडी में देते हैं। किस में देते हैं, सेल्फ स्टडी में। और जब अपना समय सेल्फ स्टडी में देंगे और एक टारगेट मेंटेन करके चलेंगे
तब आपका सिलेक्शन और जनरल अवेयरनेस में जो सिलेक्शन है वो 100% होगा। तो कंसाइज फॉर्म में आज हम लोग ने देख लिए कि कंसाइज फॉर्म में आज हम लोग किस किस बातों पर सबसे ज्यादा गौर किए हैं, किस किस बातों पर सबसे ज्यादा गौर किए कि सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया, जनरल करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स और स्टैटिक। इसको भी हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट फैब के फर्स्ट वीक से लेके यानी कि 10 फरवरी तक पढ़ना है, उसके बाद की चीजें मत पढ़िए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और 15 फरवरी तक भी पढ़ सकते हैं, अगर आप 15 फरवरी तक खींच सकते हैं तो 15 फरवरी तक के भी करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईबीपीएस, आरआरबी आपके 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पूछता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई ये कहेगा कि फैब का मत पढ़ के जाओ, कोई फायदा नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती बता रहा है वो। तो आपको क्या करना है कि 10 फैब से लेके 15 फैब तक यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं 15 फैब तक अपनी जो करंट अफेयर्स के पोर्शन है उसको कवर कीजिए। फिर उसके बाद जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर है बैंकिंग करंट अफेयर्स वाला भी पार्ट आपको कहां से मिल जाएगा, जो मेरी सुबह की जो क्लासेस चल रही हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से, मतलब एटलीस्ट मेरी जो इस चैनल पर एसएलवी बैंकिंग गुरु पे 15 जनवरी से जो क्लासेस करंट अफेयर्स शुरू हुई और 10 फरवरी या 15 फरवरी तक आप देख सकते हैं और शानदार तरीके से आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि स्लो स्पीड बढ़ा के देखिए, आप 1.25x या 1.5x स्पीड बढ़ाकर देखना शुरू कर दीजिए। लिटरली आप एग्जाम यानी कि 25 फैब के बाद आप जब एग्जाम देकर आएंगे तब आप मुझसे बात कीजिएगा और कहिएगा कि मनीष सर जो आप पढ़ा रहे थे उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। मतलब मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ाया, यानी कि 15 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में या 15 फरवरी के बीच में एक महीना हो गया, तो एक महीने में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें मैंने आपको जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग करंट अफेयर्स भी और बैंकिंग अवेयरनेस वाला भी पोर्शन पढ़ाया। आपको प्लेलिस्ट में जाके जाएंगे और प्लेलिस्ट पे यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अपनी स्टडी मटेरियल को कंसाइज किया और स्टडी मटेरियल को कंसाइज करते ही हमारे पास जो जनरल अवेयरनेस का जो लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बर्डन है, आप जब अपनी स्टडी मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देंगे, कंसाइज करना शुरू कर देंगे, तब आपका जो दिमाग है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देगा। यानी कि आप सबसे बड़ी समस्या का समाधान अपने आप में खोजना शुरू कर देंगे। तो आप अपने समय को बचाइए, अपने समय को ऑप्टिमाइज करना शुरू कीजिए और बेसिक तौर पर मैं यही कहूंगा कि सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप ये जो कुछ टिप्स है जो आपको आपके एग्जाम में एक एज अ बूस्टर के तौर पर मदद करेगा। आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम।